रीजनिंग का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके पहले के जो वीडियो का, इसमें जो है क्वेश्चन रीड करने में मिस्टेक हो गया था, जिसकी वजह से उसका आंसर्स दूसरा आया था और जो ऑप्शन में नहीं था तो उसको चेंज किए थे। इसमें जो क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। मतलब यहाँ पे जो एक पुरुष है मेल, इसको ले लेंगे पी, और एक महिला की ओर इशारा करते हुए तो इसको ले लेंगे डब्लू महिला। इस जो महिला की यहाँ पे बोला गया, देखो ये जो इस क्वेश्चन में बोला गया, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माँ मतलब कौन सी, ये महिला हो गया, इस महिला की माँ, इसको ले लेंगे ऐसे एम, मतलब ये हो जाएगा मदर माँ। तो इस महिला की माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। मतलब वो पुरुष कह रहा है कि ये जो महिला की माँ है, ये महिला की माँ हो गया, और ये महिला की जो ये माँ है, किसकी सास, मतलब एक पुरुष की सास। तो इस पुरुष की जो है सास की इकलौती बेटी, मतलब ये माँ जो है, ये जो उस महिला की माँ है, इसकी सास की बेटी है। तो ये जो हो जाएगा इसकी, और मतलब ये महिला हो, ये महिला हुआ ये वाला, और इसकी माँ ये हो गया, और इसकी माँ और, मतलब इसकी माँ और ये हो जाएगा, मतलब ये मदर MTH ले लेंगे। तो ये जो है ये पुरुष हो गया, इस पुरुष की सास ये हो गया, और इस पुरुष की सास की इकलौती बेटी मतलब ये हो जाएगा, और इसकी जो ये पुरुष हो गया, इस पुरुष की सास, और इस सास की इकलौती बेटी हो गया, और ये महिला हो गया, इस महिला की क्या है, माँ है। तो ये क्वेश्चन में यही बोला गया है कि उसकी माँ मतलब ये महिला हो गया, इसकी माँ ये हो गया, ये एम वाला, और ये जो बोला जा रहा है इसमें उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। मतलब इस पुरुष की सास की इकलौती बेटी कौन है, इस महिला की माँ है, ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसी में जो है रीड करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो ये पुरुष जो है इस महिला से, मतलब ये जो ये MTH क्या हुआ, इस पुरुष की सास हो गया, इस पुरुष की सास हुआ, मतलब ये जो महिला है इसकी माँ, तो ये माँ हो गया। तो इस पुरुष की क्या हो जाएगा, ये वाला महिला इसकी पत्नी हो जाएगा, मतलब ये पति पत्नी है, ये हो जाएगा, क्योंकि इकलौती बेटी यही है एम, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पत्नी हो जाएगा। ये हो जाएगा एम का ये माइनस हो जाएगा, महिला है, और ये पुरुष का प्लस ले लेंगे, और ये डब्लू वाला क्या है भी महिला है, तो इसको भी माइनस ले लेंगे। इसमें पूछा गया कि वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। ये जो ये वाला जो ये महिला है डब्लू वाला, इस पुरुष से क्या रिलेशन है, तो ये पुरुष क्या हो जाएगा, इस महिला का पिता होगा। ये जो हो गया माता, और ये क्या हो जाएगा पिता। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी, ये पुरुष क्या हो जाएगा, उस महिला का पिता हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में जेब्रा को 2652181 के रूप में लिखा जाता है, और जो है कोबरा को 3152181 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में आर हो गया, एच हो गया, INO को क्या लिखा जाएगा, को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें देखेंगे जो जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है 26, और ई का कितना होता है, देखो यहाँ पे 26 आया है, और ई का कितना होता है 5, तो हो जाएगा 5, और बी का कितना होता है 2, और आर का कितना होता है 18, और ए का कितना होता है 1। इस टाइप का आया है कि यहाँ पे देखो ये आया 26, उसके बाद ये 5 आया है, 5 के बाद 2 आया है, 2 के बाद 1, और 1 के बाद 8, 8 के बाद 1, मतलब इसकी जो प्लेस वैल्यू को रखा गया है वैसी क्या यहाँ पे कोबरा में भी हो रहा है क्या, तो सी का हो जाएगा 3, और ओ का जो प्लेस वैल्यू कितना होता है 15, और वी का होता है 2, और आर का हो जाएगा 18, और ए का हो जाएगा 1। तो इस टाइप का यहाँ पे आया एक नंबर, ये हो जाएगा देखो 31 है, उसके बाद 52 है, और 181 है, मतलब ये जो उसके जो प्लेस वैल्यू है उसको पुट किया गया है। तो वैसे यहाँ पे आर का कितना हो जाएगा 18, और एच का कितना होता है 8, और 9 का कितना होता है, सॉरी आई का कितना होता है 9, और एन का कितना होता है 14, और ओ का कितना होता है 15। तो जो है 18 89 14 15, 18 89 14 15, इसमें 18 89 14 12 दिया है तो बी हट जाएगा, 18 89 13 दिया है तो भी हट जाएगा, 18 और 99 डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें 18 है, उसके बाद 89 है, 14 है और 15 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें 18 89 14 और 15 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। सबसे पहले इसमें डिफरेंस करके देखते हैं। तो जो है 3 में 2 जाएगा, बच्चे का 1, और 10 में जो है 3 जाएगा 7, और 39 में जो है 10 जाएगा तो 19, और फिर जो है इसमें देखो 1 7 19, इसमें कुछ डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, तो इस रूल से नहीं करेंगे। दूसरा देखेंगे
इसमें देखो 2 है, उसका 3, 10, 39, 172। तो ये जो है लगभग मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा है, ऐसे लग रहा है। इसमें 2, ये पहला पद क्या दिया है 2, इसका दूसरा पद क्या है 3। 2 में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2 और 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जा रहा है 3। अब उसके बाद जो है ये 3, तो ये जो है 3 है, तो 3 में हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिए थे 2 और यहाँ पे 1 का ये वर्ग है। उसके बाद जो ये 3 का गुणा 2 से किए और इसी 2 का वर्ग कर देंगे। 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6 हो गया और ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो 6 4 ये 10 हो जा रहा है। 6 4 10 हुआ। वैसे यहाँ पे ये 10 है तो ये 10, अब ये 2 लिए थे, यहाँ पे 3 ले लेंगे और ये 3 का वर्ग कर देंगे। तो ये जो है 10 या 30 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो ये 30 और 9 कितना हो गया 39, तो 39 आया। अब यहाँ पे 3 लिए थे तो ये 39 में अब 4 का गुणा कर देंगे तो 39 गुणा में 4 और इसी 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो ये 9 चौक 36 की 6 हासिल 3 और 4 थी 12, 12 3 कितना हो गया 15 और इसमें 16 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा +16। 6 6 12 की 2 हासिल 1, 5 1 6 और 1 7, तो हो जाएगा 7 और 1, तो 172 आया। तो यहाँ पे 172 आया, मतलब ये रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 2 3 4 लिए तो आगे मतलब 172 में 5 का गुण हो जाएगा तो हो जाएगा 172 गुणा में 5 और इसी 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस कर देंगे। ये 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 और 5 7 35 और 1 36 हो जाएगा, 36 का 6 हासिल 3 और 5 1 कम 5 और 3 हो गया 8 और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 860 और प्लस में 25, 860 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 5 6 और 2 8 और ये हो जाएगा 8, तो कितना है 885। तो अगला पद क्या हो जाएगा इसका 885 होगा, जो किसमें दिया है ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का अर्थ है a बी का पिता है, a जो है b का पिता है और a माइनस बी का अर्थ है a बी का माता है, a बी की माता है। a क्रॉस b का अर्थ है a बी का भाई है, a जो है b का क्या है भाई है और a डिवाइडेड b का अर्थ है a बी की बहन है, मतलब a जो है किसकी बहन है b की। तो इसमें जो है जिसका बताया जा रहा है रिलेशन, मतलब जो a वाला है और जैसे a और प्लस b है, तो इसमें a वाला को बताया जा रहा है कि a जो है b की भाई है कि बहन है, कि a जो है b की माता है, a की पिता है, मतलब जो a जो है b की पिता है, ऐसे करके मतलब a वाले को बताया जा रहा है। तो a वाले को देखेंगे और यहाँ पे जो दिया गया है तो व्यंजक, मतलब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन p प्लस क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई एस और डिवाइडेड टी में p का t से क्या संबंध है। ये वाला में हमें बताना है कि जो है ये p और t में क्या संबंध है। तो इसको बना लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई एस और डिवाइडेड में t। तो इसमें जो सबसे पहले देखेंगे प्लस वाला, क्वेश्चन में प्लस वाला के लिए क्या दिया है a प्लस बी का अर्थ है a बी का पिता है, a बी का पिता है मतलब जो है यहाँ पे p और q को किस फॉर्म में ले लेंगे a और b के फॉर्म में, मतलब जो ये p क्या हो जाएगा, ये a वाला को बोला गया मतलब a वाला को बोला गया है a वाला मतलब हो जाएगा पहले वाला p वाला, तो ये क्या हो जाएगा a b का पिता है, मतलब ये जो p क्या हो जाएगा q का पिता, तो इसको ले लेंगे ऐसे p, ये पिता है तो इसका ले लेंगे प्लस और ये उसका पुत्र मतलब बच्चा है, यहाँ पे इसका जेंडर अभी पता नहीं तो इसको ले लेंगे नीचे में ऐसे q। उसके बाद जो है आगे दिया है माइनस वाला, माइनस वाले के लिए क्या है यहाँ पे a माइनस बी का अर्थ है a बी की माता है, a जो है किसकी माता है b का, मतलब a जो है माता हो जाएगा, a मतलब हो जाएगा ये q और b मतलब हो जाएगा r। तो ये जो है माता है मतलब a का पता चल गया कि माता माता है, मतलब ये हो जाएगा जेंडर इसका माइनस हो जाएगा, फीमेल है तो इसको माइनस ले लेंगे और ये q ये सॉरी ये r जो है इसका क्या हो जाएगा बच्चा, तो इसको ले लेंगे इसके नीचे r को इसके नीचे ले लेंगे, मतलब ये नीचे में है ऐसे साइन कर लेते हैं, ये r नीचे में है। अब आगे बोला जा रहा है ये क्रॉस के लिए क्या दिया है इसमें कंडीशंस, a क्रॉस b का अर्थ है a b का भाई है, a जो है भाई है मतलब ये r जो क्या हो जाएगा a और इस क्या हो जाएगा b और ये r क्या है बोला जा रहा है a जो है b का भाई है, मतलब a का जेंडर पता चल गया, मतलब r का जेंडर क्या है प्लस है मतलब भाई है तो हो जाएगा प्लस और ऐसे भाई बहन वाले का ऐसे लेते हैं एक ही लाइन में तो ये हो जाएगा ये एस। अब उसके बाद टी में दिया है ये भाग दिया है डिवाइडेड, तो डिवाइडेड के लिए कंडीशंस क्या है, ए डिवाइडेड बी का अर्थ है ए बी की बहन है, मतलब ए जो है ए मिस हो जाएगा यहाँ पे एस और बी मिस हो जाएगा टी, तो एस का यहाँ पे पता चल गया कि एस क्या है ये बहन है बोला जा रहा है, तो बहन है तो एक ही लाइन में लेंगे भाई बहन है तो, और एस क्या है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब जो है बहन है मतलब उसको माइनस में ले लेंगे
जाएगा माइनस, और ऐसे एक ही लाइन में ले लेंगे टी, मतलब ये दोनों क्या है आपस में भाई बहन है बोला जा रहा है। अब आगे कंडीशन इसमें क्या बोला जा रहा है, तो P का T से क्या संबंध है, P का T से, तो P जो है T और P का संबंध बताना है। T का तो अभी जेंडर पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बताना है कि जो T जो है ये P जो है T का क्या लगेगा। यहाँ पे देखो ये जो आपस में जो R S T तीनों आपस में आई, ये भाई बहन है, और ये जो Q है उसकी माता है, और उसकी माता के पिता है ये, मतलब P जो है माता के पिता है, तो माता के पिता क्या लगता है नाना, तो जो है ये T का जो है P क्या हो जाएगा नाना। इसमें जो किसमें दिया है, ए में पिता दिया है, हट जाएगा, बी में चाचा या मामा दिया है, हट जाएगा, और डी में भाई दिया है, भी हट जाएगा, और सी में दिया है दादा या नाना, तो इसमें ये क्या हो रहा है, इसका नाना हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादा या नाना। तो इसमें जो है ये नाना होगा, लेकिन इसमें जो दिया है दादा या नाना करके, तो इसमें आंसर सी को लेंगे दादा या नाना, लेकिन ये जो है यहाँ पे क्या होगा उनका नाना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है या विषम है। ए में दिया है 14 और डैश करके दिया है 197, बी में दिया है 12 और डैश करके दिया है 145, सी में दिया है 16 और 257 है, डी में है 18 और 323 है। अब इसमें देखो जैसे हम 12 को ही देखेंगे, 12 का जो स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 100 जैसे 45 दिया है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग होता है 144, लेकिन यहाँ पे 45 दिया है तो एक ऐड हो गया, मतलब यहाँ पे तो हो जाएगा 145। वैसे यहाँ पे भी हो रहा है क्या, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर 196 होता है, और एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 197, मतलब एक यहाँ भी जुड़ा है यहाँ भी जुड़ा है, ये वाला सेम हो जाएगा। उसके बाद 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 16 का स्क्वायर बराबर 256, और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 257। यहाँ भी वही रूल्स फॉलो कर रहा है, मतलब ये तीनों में एक ही रूल्स फॉलो कर रहे हैं। डी में देखेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, और 324 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 325, लेकिन इसमें क्या दिया है 323, मतलब यहाँ पे एक घट रहा है, बाकी सब में क्या हो रहा है एक एक जुड़ रहा है इसके वर्ग के साथ, तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पूछा गया कि अन्य तीनों से भिन्न है, तो ये जो डी वाला है इन तीनों से भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है यदि किसी निश्चित कोड भाषा में प्लस को क्रॉस के रूप में, प्लस को जो है क्रॉस के रूप में दर्शाते हैं, और जो माइनस को प्लस के रूप में दर्शाया जाता है, यह दर्शाता है, और जो क्रॉस है डिवाइडेड को दर्शाता है, और जो डिवाइडेड है माइनस को दर्शाता है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो इसमें जो है साइन चेंज कर देना है, जैसे प्लस का जो है मल्टीप्लाई कर देना है, और माइनस का प्लस, और डिवाइडेड का जो है ये सॉरी मल्टीप्लाई का डिवाइडेड, और डिवाइडेड का माइनस, इसमें जो ये साइन दिया है उसको चेंज करना है। उसके बाद जो इसको हल करेंगे जो आंसर आएगा उसका आंसर हो जाएगा। ये दिया है 12 और ये प्लस का साइन है, प्लस के लिए कंडीशंस क्या दिया है, प्लस के लिए क्रॉस हो जाता है, मतलब जो प्लस किसको दर्शा रहा है क्रॉस को, तो प्लस की जगह हम ले लेंगे क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 6। आगे जो यहाँ पे क्रॉस दिया है, क्रॉस के लिए कंडीशंस क्या दिया है, ये दिया है क्रॉस को डिवाइडेड के रूप में दर्शाया जाता है, ये जो क्रॉस है उसको डिवाइडेड को दर्शाता है। ये जो क्रॉस है ये जो मल्टीप्लाई है उसके जगह हम क्या ले लेंगे डिवाइडेड, तो हो जाएगा डिवाइडेड, और कितना है 3, तो हो जाएगा 3। उसके बाद ये माइनस दिया है -8, तो ये माइनस के लिए क्या है कंडीशंस, तो माइनस के लिए कंडीशंस है माइनस प्लस को दर्शाता है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के प्लेस में प्लस, और ये हो जाएगा 8। अब आगे जो है ये डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड के लिए कंडीशंस क्या दिया है, ये डिवाइडेड के लिए कंडीशन ये लास्ट में दिया है, डिवाइडेड माइनस को दर्शाता है, तो ये डिवाइडेड की जगह में माइनस ले लेंगे, हो जाएगा माइनस, और हो जाएगा 4। अब इसको जो है वर्डमास के रूल्स के अकॉर्डिंग हल कर लेंगे, कहते हैं VODMAS वर्डमास, तो ये वर्डमास के रूल्स के अकॉर्डिंग हल करेंगे, इसमें ब्रैकेट वगैरह नहीं दिया है, तो ये सबसे पहले किसको हल करेंगे डिवाइडेड वाला को, डिवाइडेड वाला को हल करेंगे, तो यहाँ पे दिया है ये 3 1 कम 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 12 गुणा में 2 + 8 - 4। अब आगे जो है मल्टीप्लाई वाला को हल करेंगे, ये है मल्टीप्लाई वाला, 12 दूनी कितना हो जाएगा ये 24, तो हो जाएगा 24, और +8 - 4। अब जो है एडिशंस करेंगे, तो एडिशन मतलब जैसे यहाँ पे ये आगे तो कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट घटा भी सकते हैं, तो जो है ये 8 में 4 को घटा देंगे, बचेगा कितना 4, और हो जाएगा 24 धन 4, और 24 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 28, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28। तो इसका आंसर क्या होगा 28।
इसमें जो है ये कंडीशंस दिया है, जो साइन है चेंज करने का, तो उस साइन को चेंज करने के बाद हल करना है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 या 28। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो जो ये अंग्रेजी वर्णमाला का जो ये श्रेणी दिया गया, अल्फ़ाबेट का जो सीरीज़ दिया गया है, इसमें जो ये लुप्त पद है, ये मिसिंग जो सीरीज है उसको फाइंड करना है। जो ये मिसिंग जो यहाँ पे जो लेटर है उसको फाइंड करना है। तो इसमें जो कंडीशंस क्या फॉलो हो रही है, ए जेड दिया है और सी एक्स दिया है और ई वी दिया है और जी टी दिया है। तो इसमें जो क्या हो रहा है, इन दोनों का जो ये अपोजिट दिया है, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, और ई का अपोजिट होता है वी, और जी का अपोजिट होता है टी। मतलब इसका अपोजिट दिया गया है ये सभी जो है। और जो अपोजिट जैसे ये दोनों का सम कितना होता है 27 होता है अपोजिट साइड का। जैसे ए का कितना हो जाएगा 1 और जेड का कितना हो जाएगा 26, दोनों का सम कितना हो रहा है 27। मतलब ये सब क्या है अपोजिट है। अब इसमें यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 3 है, 1 है 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, 1 3 5 7, तो आगे क्या हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 1 3 5 7, आगे मतलब ये 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है 26 24 और ये 22, ये 20। तो ये हो जा रहा है ये 26 से 24, 24 से 22 और 22 से 20, तो मतलब आगे वाला क्या हो जाएगा 18। अब यहाँ पे देखो 18 और 9 को जोड़ कर देखो 27 आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ये 9 के जगह मतलब ये 9 किसका होता है आई का, तो हो जाएगा आई। और 18 किसका होता है आर का, तो हो जाएगा आर। आई आर किस में दिया है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आई आर। तो ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा आई आर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे जो ये बाकी तो जैसे ये एज का कितना हो रहा है 8 और एज का कितना हो रहा है 19, तो ये भी तो अपोजिट है, लेकिन हमें ये कंडीशन जो फॉलो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे ये 1 3 5 7, मतलब ये जो एक ओड नंबर आ रहा है तो आगे क्या हो जाएगा 9। वैसे यहाँ पे ये जो 2 2 का गैप हो रहा है ये वाला में, तो ऐसे ये जो क्या हो जाएगा 9 का अपोजिट 18 या आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है एक निश्चित तार्किक नियम के अनुसार 43 25 से संबंधित है और जो है 52 29 से संबंधित है। इसी तार्किक नियम के अनुसार 61 या 61 किससे संबंधित होगा। इसमें देखो ये 43 है, ये 25 से संबंध है बोला जा रहा है, और वैसे जो है ये 52 है ये 29 से संबंधित है बोला जा रहा है। इसमें जो कुछ कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं क्या, ये जो 4 और 3 दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 4 या 12 हो रहा है, ये 5 दूनी 10 हो रहा है, ये तो मल्टीप्लाई करने से नहीं हो रहा है। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो हो जाएगा 16, और 3 का वर्ग कितना होता है 9। जो है 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25, यहाँ पे 25 आ रहा है क्या, यहाँ भी वैसे आ रहा है क्या। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा ये इसमें, ये शुरू वाला नंबर का 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो आपस में जोड़ेंगे 25 और 4 29। ये जो डिजिट है हर एक डिजिट का जो वर्ग करके उसका स्क्वायर करके ऐड कर दे रहे हैं, जिससे क्या आया ये 25 आया है। वैसे ये जो है 5 और मतलब 5 का वर्ग किए और फिर जो है 2 का वर्ग किए तो 25 और 4 29 आया, तो यहाँ भी 29 आया। तो वही रूल्स मतलब यहाँ भी 61 पे लगेगा। तो ये हो जाएगा 61, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, तो 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। 37 दिया है कि ऑप्शन में, हाँ ये दिया है डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 37 या 37। क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, ये ले लेंगे ऐसे उत्तर, ऐसे डायरेक्शन बना लेंगे, होता है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ये जो है व्यक्ति जो है कौन सा दिशा में जा रही है, ये अपने घर से जो है चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। तो उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, तो ले लेंगे 10 नॉर्थ, मतलब ये हो जाएगा इस साइड ऊपर साइड। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब जो है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी कौन सा दिशा में मूवमेंट करता है ऐसे, मतलब इधर मूवमेंट करेगा। फिर वह है दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा मतलब जो है राइट साइड, तो जाएगा इनकी राइट साइड, ये जो है दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। कितना मीटर चला ये 5, तो ले लेंगे 5। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ेगा, फिर मतलब घड़ी की दिशा में जाएगा, दाएं मतलब यहाँ पे हो जाएगा फिर राइट साइड में मुड़ता है। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर चलेगा, मतलब इतना ही ये जो यहाँ से जो चला गया था उतना ही फिर से ये 10 मीटर यहाँ चला, इधर आया ये इस साइड जो है दाएं मतलब इधर हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा।
और उसके बाद बोला जा रहा है और 10 मीटर चलता है तो हो गया 10 मीटर चल गया तो हो जाएगा 10 ले लेंगे यहाँ भी। फिर आगे बोला जा रहा है अंत में वह बाएं मुड़ता है, अंत में बाएं मुड़ते हैं, बाएं मतलब जो घड़ी के विपरीत दिशा, तो जो घड़ी जो रहेगा ऐसे आएगा, अब विपरीत मतलब उसका अपोजिट, मतलब ये इधर नहीं हो जाएगा, इधर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शंस में। तो आगे भी बोला जा रहा है अंत में वहाँ बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब हो जाएगा लेफ्ट साइड, और जो है 12 मीटर चलता है, तो ये जो है 12 मीटर चला तो हो जाएगा 12 मीटर एम, इसको एम को नहीं लिखेंगे 12 वैसे लिख लेंगे, हो जाएगा 12 मीटर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा, ये वाला है, ये वाला, और ये जो ये वाला 5 7 यहाँ भी क्या हो जाएगा 5, और ये है 12, तो 5 और 12 कितना हो जाएगा 17, 5 धन ये 12 धन 5 तो हो जाएगा 17। तो ये जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, 17 मीटर की दूरी पे है, तो ऑप्शन बी और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है पूछा गया डायरेक्शंस कौन से डायरेक्शन में है, तो यहाँ से ये जो है कौन सा डायरेक्शन में होगा, यहाँ से ये वाला प्लेस पे तो हो जाएगा पूर्व दिशा में है ये, तो यहाँ से जो ये खड़ा है व्यक्ति यहाँ पे, तो यहाँ से ये वाला डायरेक्शंस कौन सा दिशा में होगा, ये पूर्व दिशा में, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी में पश्चिम दिया, सी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 मीटर की दूरी पे है और कौन सा दिशा में है, ये पूर्व दिशा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कथन और निष्कर्षों से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। कथन के दिया है सभी ए बी है, जो सभी सभी किसको बोला गया, तो जिसको सभी बोला गया उसको लेते हैं अंदर में, जैसे यहाँ पे ए को बोला गया है तो ए को ले लेंगे अंदर में और बी को ले लेंगे बाहर में, तो जो है सभी ए क्या है बी है, तो जिसको सभी बोला गया उसको ले लेंगे, ये सभी ए को बोला गया, सभी ए को बोला गया तो ए को अंदर ले लिए और बी को उसके बाहर हो जाएगा, ये कथन के हो गया। उसके बाद एल में दिया है कुछ बी सी है, तो जो कुछ बी है ये क्या है सी, तो कुछ बोलेगा तो ऐसे ले लेंगे हो जाएगा सी, तो जो है ये कुछ सी बी है, कुछ बी सी है, तो मतलब कुछ बी सी है करके बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऐसे इस टाइप का ये पार्ट हो गया। उसके बाद जो है ये एल भी हो गया। एम में दिया है कोई सी डी नहीं है, तो जो है कोई सी डी नहीं है, सी और डी में कोई रिलेशन नहीं है बोला जा रहा है, यहाँ पे ये डी को बना लेंगे ऐसे, ये हो जाएगा डी, और इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो इसको ले लेंगे क्रॉस, तो कोई भी जो है सी डी नहीं है, तो ये भी एम भी बन गया। उसके बाद निष्कर्ष में यहाँ पे दिया एन में, ये निष्कर्ष फर्स्ट दिया है कुछ ए सी होने की संभावना है, तो कुछ ए जो है सी होने की संभावना, यदि यहाँ पे बोला जाता है कुछ ए सी होता है या सी है तो उस कंडीशन में उसको हटा सकते, मतलब गलत कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे संभावना बोला है, तो संभावना बोला है मतलब ये जो है कुछ बी जो है सी है, तो उस कंडीशन में जो है कुछ ए जो है सी भी हो सकता है, यहाँ पे संभावना में बोला जा रहा है, तो ये निष्कर्ष फर्स्ट सही हो जाएगा। उसका जो है निष्कर्ष सेकंड में भी बोला गया है कोई ए डी नहीं है, तो जो है कोई ए जो है डी नहीं बोला जा रहा है, मतलब ए और डी में कोई रिलेशन नहीं है बोला जा रहा है, यहाँ पे ये के एल एम एन जो किसी भी कथन में ऐसा स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जो है ए और डी के बीच, तो उस कंडीशंस में जो निष्कर्ष सेकेंड जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये सी और डी के लिए बोला जा रहा है कि सी कोई भी सी जो है ये जो है कोई भी सी जो है डी नहीं है करके, लेकिन यहाँ पे जो है ए और डी के लिए कोई कंडीशंस यहाँ पे नहीं दिया है, क्योंकि जो है डी जो है ए हो सकता है, कुछ कंडीशंस में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई ए और डी नहीं है ऐसा करके कुछ इसमें के एल एम में नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा निष्कर्ष सेकेंड जो है रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद बोला जा रहा है उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में दिया केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, यहाँ पे केवल ए भी अनुसरण कर रहा है, तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें निष्कर्ष जो है केवल ए अनुसरण करता है। बी में दिया है दो करता है करके बी हट जाएगा, सी में दिया है दोनों को सी भी हट जाएगा, और डी में कोई भी नहीं करता है बोला जा रहा है तो डी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है दिशा और स्थिति परीक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो है दिशा और उसकी जो स्थिति है या कंडीशंस है उसकी परीक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथन दिया गया है, उस पर विचार करना है। तो जो कथन के दिया है बिंदु पी बिंदु क्यू के 5 मीटर पूर्व में है, तो जो बिंदु जो है किसके जो पूर्व में है क्यू का, तो यहाँ पे क्यू को पहले बना लेंगे, और क्यू के पूर्व में कौन है पी है, तो क्यू के पूर्व में हो जाएगा पी, और दोनों की डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है, तो हो जाएगा 5 मीटर। पूर्व बोला गया है तो ये ईस्ट हो जाएगा, मतलब पूर्व, ये होता है उत्तर दक्षिण और ये होता है पश्चिम, तो यहाँ पे इसको क्यू को ले लिया और क्यू का पूर्व मतलब यहाँ पे हो जाएगा पी, ये हो जाएगा पहला वाला के हो गया। उसके बाद एल में दिया है बिंदु आर जो है बिंदु क्यू के 5 मीटर उत्तर में है, तो ये जो बिंदु आर किसके उत्तर में है क्यू का, तो क्यू का उत्तर मतलब ऐसे ऊपर वाला हो जाएगा,
और ये भी कितनी दूरी पे है 5 मीटर, तो हो जाएगा 5 मीटर। और किसको बोला गया, आर को, तो ऊपर में हो जाएगा आर। आगे जो है नेक्स्ट दिया एम, बिंदु एस बिंदु आर के 5 मीटर पूर्व में है। बिंदु एस किसके जो पूर्व में है, आर का, तो आर का पूर्व कौन सा हो जाएगा, ये आर हुआ, तो इसके पूर्व हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एस। कितनी दूरी पे है 5 मीटर, तो हो जाएगा 5 मीटर। आगे कंडीशन जो दिया है एम हो गया। एन में दिया है बिंदु टी, बिंदु एस के 5 मीटर दक्षिण में है। तो जो बिंदु जो है कौन, टी, किसके दक्षिण में है, टी एस का, तो एस का दक्षिण मतलब ऐसे नीचे हो जाएगा। और 5 मीटर दिया मतलब ये इतना डिस्टेंस ही कवर करेगा, मतलब ये किसके पास आ जाएगा, पी के पास आ जाएगा, तो हो जाएगा टी। यहाँ पे पी और टी दोनों एक ही स्थान पे है, ये भी 5 मीटर की दूरी पे है, कि एन भी हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब ये जो है ये चार जो ये कौन सा कथन सत्य, मतलब जो कौन सा विकल्प सही होगा इसमें, मतलब जो चार जो विकल्प दिए उसमें से कौन सा सही होगा, ये जो चारों कथन के आधार पर। तो जो है विकल्प ए दिया है बिंदु टी और बिंदु पी, बिंदु टी और बिंदु पी एक ही स्थान पे है। तो देखो ये जो बिंदु पी और टी एक ही स्थान पे है, तो जो विकल्प ए सही हो जाएगा। अब बिंदु जो है ये मतलब विकल्प बी में देखेंगे बिंदु टी बिंदु पी के उत्तर में है, तो टी कहाँ पे है, नीचे में है, और बिंदु पी तो ये दोनों एक ही स्थान पे है, तो बी हट जाएगा। सी में दिया है बिंदु टी बिंदु क्यू के पश्चिम में है, तो बिंदु जो है टी यहाँ पे है और क्यू कहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है। तो जो है ये क्यू के कौन सा दिशा में है, ये पूर्व दिशा में है, यहाँ पे क्या बोलोगे पश्चिम में, तो जो है सी भी हट जाएगा। डी में क्या दिया है, बिंदु टी बिंदु आर के दक्षिण पश्चिम में है, तो बिंदु टी किसके, आर के, तो आर कहाँ पे है, यहाँ पे, और आर के जो है ये मतलब आर यहाँ पे हो जाएगा, जैसे आर ये हो गया, और इसके जो है ये टी कौन सा में है, ऐसे इसके ऐसे में, ऐसे डायरेक्शन में, तो यहाँ पे टी है। तो उस कंडीशन में जो बिंदु आर के जो है ये कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, पूर्व दक्षिण पूर्व में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि दक्षिण पश्चिम में, तो टी डी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें जो बिंदु पी और टी एक ही स्थान में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, 6 व्यक्ति है और एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जो एक वृत्ताकार क्या है, मेज है, और इस सभी के मुख कौन से ओर के है, ये उसकी केंद्र की ओर, केंद्र हो जाएगा, इन सभी का मुंह जो है किसके ओर होगा, केंद्र की ओर। अब कथन के दिया है, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जो है ए किसके बाएं पे बैठा है, बी का बाएं का दूसरा, बी को हम लोग कहीं भी ले लेंगे, बी को जैसे यहाँ पे ले ली, यहाँ पे बी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इसका मुंह कौन सा साइड है, केंद्र की ओर है, ये जो सेंटर है उसकी ओर है बी का मुंह। अब ए जो है बी के बाएं से दूसरे स्थान पे है, तो ये बी का बाएं कौन सा हो जाएगा, मतलब जो बायां जो होगा लेफ्ट हो जाएगा, जो घड़ी है उसके डायरेक्शंस के लेफ्ट और राइट, जो है घड़ी के जो है डायरेक्शंस में क्या होगा, लेफ्ट, और घड़ी के जो है अपोजिट में क्या होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये केंद्र की ओर है, उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाएगा। इसमें जो है ए बी के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो बी का बाएं कौन सा हो जाएगा, ये वाला साइड, और दूसरा बोला गया है तो हो जाएगा पहला और दूसरा, तो यहाँ पे कौन बैठा है, ए है, ये पहला कथन के हो गया। इसका दूसरा कथन एल दिया है, सी बी के तुरंत दाएं बैठा है, तो सी जो है किसके, बी के, तो जो बी के दाएं कौन सा हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा, इधर दाएं मतलब हो जाएगा राइट साइड, ये राइट ये लेफ्ट है, तो जो है सी बी के तुरंत दाएं बैठा है, तो ये तुरंत दाएं मतलब यहाँ पे हो जाएगा सी। अब उसके बाद जो है कथन एल हो गया, एम में दिया है डी जो है ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो डी जो है किसके, ई के दूसरे, ये जो इसको एम को रहने देंगे, सी में देखेंगे, ये सॉरी एन में, तो एन में क्या दिया, एफ सी के निकटतम पड़ोसी है, तो जो है एफ जो है किसके पड़ोसी है, सी का, मतलब यहाँ पे जो है कौन सा आ जाएगा, ये वाले प्लेस पे एफ आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ। अब बच कौन, कितना जगह बच जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया, बच जाएगा एक जगह, एक यहाँ पे बच गया। अब ये क्वेश्चन आगे जो ये एन वाला हो गया, एम वाला में देखेंगे कथन एम में डी जो है ई के दाएं दूसरे स्थान पे है, मतलब यहाँ पे डी आएगा वरना यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डी किसके, ई के दाएं से दूसरे है, तो यहाँ पे जैसे ई को यहाँ पे लेते हैं इस स्थान में, तो इसका जो ई का दाएं कौन सा हो जाएगा, इधर वाला होगा, और इसका बाएं ऊपर वाला होगा। तो यदि हम जो है ये यहाँ पे जैसे ई को ले लिए, ई को यहाँ पे लिए, डी ई के दाएं से दूसरे स्थान पे है, यहाँ पे ई को ले लिए, तो यहाँ पे डी को, तो डी का जो है ये डी ई के दाएं से दूसरे, तो ये जो डी के जो ये क्या हो रहा है, ये मतलब ई जो है दाएं पे आ रहा है, मतलब ई जो है डी के दाएं में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एम में क्या बोला जा रहा है, डी ई के दाएं से, मतलब जो है डी
किसके दाएं से है, ई के दाएं पे, तो ई वाला ही हुआ, लेकिन ई के क्या हो रहा है, ये बायां पे हो रहा है, इसलिए जो है ये वाला नहीं लगाएंगे, इसको हटा देंगे, इसको जो है ई नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ पे जो है ई को ले लेंगे और डी को यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं क्या, डी ई के दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो जो डी जो है ई, तो ई का जो है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे ऊपर में है, ऊपर में मतलब जो है इसका जो मुंह किधर हो जाएगा, इधर, और ये जो है जैसे यहाँ पे इसका इस हाथ इधर होगा, एक हाथ उधर होगा। अब ये जो हमारे अपोजिट है, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे अपोजिट है, तो अपोजिट है तो मतलब इसका जो है लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट वाला जो है ये इसका जो लेफ्ट ये वाला हो जाएगा, और राइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये अपोजिट में है, तो अपोजिट में है तो जैसे मेरा जो लेफ्ट है तो इसका क्या हो जाएगा राइट, और मेरा जो लेफ्ट है, ये जो मेरा राइट है वो क्या हो जाएगा, इनका लेफ्ट होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये उस कंडीशंस में इसके जो ई का राइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो अब ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डी जो है ई, तो ई की कंडीशन में बोला गया है, तो ई का राइट कौन सा होगा, ये वाला, और ई के दूसरे स्थान कौन सा हो जाएगा, ये पहला, दूसरा, मतलब यहाँ पे डी बैठा है, तो ये जो कंडीशन से वाला फॉलो कर रहा है, ये एम भी सही हो गया। अब मतलब ये पूरा बन गया एक पिक्चर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, उपयुक्त जानकारी के आधार पर डी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो जो है उपयुक्त जानकारी के आधार पे डी, तो डी के ठीक दाएं, तो डी का दाएं कौन सा हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा, और जो है दाएं मतलब ठीक दाएं में कौन बैठा है, बी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और बी ही दिया है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में श्रेणी दिया गया है और सूची 2 में उसके अगला पद दिया है। इसमें जैसे ये 2, 6, 12, 20 और 30, मतलब आगे जो है 30 के अगला पद क्या आएगा उसको हमें ये सूची 2 में फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे 2 में कितने ऐड हुआ है, 6 हुआ है, 4, और यहाँ पे 6 12 हो गया, और फिर जो है ये 20 में कितने ऐड किए हैं, तो ये सॉरी 12 में कितने ऐड किए हैं, 20 हो गया, ये 8, और 20 और 30 के बीच का अंतर कितने हैं, 10 का। यहाँ पे जो है 4, 6, 8, 10 हो रहा है, मतलब आगे क्या हो जाएगा 12, तो जो है 30 में 12 ऐड करेंगे कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 3 1 4, 42। 42 किस में दिया है, ये 2 में, तो ए का क्या हो जाएगा 2, ए का 2 जो है ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए तो ए का हो जाएगा यहाँ पे 2। उसके बाद जो है बी में दिया है 3, 5, 9, 17 और 33, जो हो जाएगा 3, 5, 9, 17 और 33। इसके बीच का अंतर कितना है, 2 का, इनके बीच का अंतर कितना है, 4 का, और इसके बीच का अंतर कितना है, ये 17 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और फिर जो है 33 में 17 घटाओ, 33 माइनस 17, ये हो जाएगा 13, 13 में जो है 7 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में 7 जाएगा तो 3 और 6 बचेगा, 13 में 7 जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2, 2 में 1 जाएगा तो 1, ये हो जाएगा 16। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2, 4, 8, 16, 2 का ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 हुआ, ये 4 हो गया, 8 हो गया, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 दूनी 32, तो यहाँ पे 32 जोड़ देंगे किस में, 33 में, तो ये हो जाएगा 32 धन 33, आपस में जोड़ेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 3 कितना हो जाएगा 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 65, मतलब इसके आगे जो सीरीज आएगा 65, तो बी का क्या हो जाएगा 3, बी का 3 जो है ये ए और सी दोनों में है, बी का हो जाएगा 3। उसके बाद जो है ये सी में दिया 1, 8, 27, 64, 25, तो इससे क्या हो रहा है, जैसे हम 8 को ही देखेंगे 2 का वर्ग हो रहा है, मतलब 2 का क्यूब, और ये 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 27 आया है, तो 27 किसका हो रहा है, 3 का क्यूब, और ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ये अल्टरनेट जो है प्राकृतिक संख्या है उसका क्यूब हो रहा है। तो आगे जो है 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, तो ये सी का कितना हो जाएगा 4, सी का 4 ऑप्शन डी में, ये सी में नहीं है, सी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और उसके बाद डी के लिए कंडीशन देख लेंगे, डी में क्या दिया है 2, 3, 5, 7, 11, मतलब ये क्या नंबर दिख रहा है कि जो प्राइम नंबर का ये सीरीज है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है, 11, तो 11 के बाद आगे प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 13, 13 किस में दिया है 1 में, तो डी का हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें शब्द और अक्षर दिए गए हैं, शब्द या जो लेटर्स दिए गए हैं, मतलब जो वर्ड्स या लेटर्स दिए गए हैं, और सूची 2 में विपरीत वर्ण माला का कूट, मतलब विपरीत मतलब इसके अपोजिट, जो जितना दिया ए बी सी और डी,
इसके अपोजिट मतलब जो है जैसे ये लेटर का अपोजिट दिया है इसमें, तो जो ये एम हो गया, एन ये मैंगो, मैंगो। अब मैंगो में एम का जो प्लेस कितना होता है 13, ये होता है 1, इसका होता है 14, और जी का होता है 7, और ओ का होता है 15। अब इसका अपोजिट, अपोजिट मतलब जो इसका जो अपोजिट होगा उसका सम कितना होना चाहिए, दोनों का 27 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो हमें नहीं पता एम का, तो एम का 13 है, तो 27 में जो है 13 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 14। 14 किसका होता है एन का, एन किस में दिया है, एन जो है ये 3 में दिया है। तो ऐसी जो है आगे निकाल लेंगे, जो है ए का जो अपोजिट क्या हो जाएगा जेड, मतलब जो ये 26 और 1 27 हो जाएगा, और ये 14 है, 14 13 कितना हो जाएगा 27, तो ये इसका एम हो जाएगा। और ये जो है G7, तो टी हो जाएगा, T20, और 7 कितना हो जाएगा 27, तो हो जाएगा टी। और वो 15, तो 15 में जो है कितना ऐड करेंगे 27 हो जाएगा 12, 12 और 15 27, मतलब 12 किसका होता है एल का। तो इस टाइप का हो जाएगा JM, और शुरू के क्या थे एन, तो जो है NZ आया, मतलब ये 3 वाला आ रहा है, तो ए का हो जाएगा 3, जिसमें 3 नहीं हटा देंगे, डी में नहीं है, डी हट जाएगा, तो ए का 3। ये समझ में आया, वैसे ही सभी का अपोजिट निकाल लेंगे, तो ए का हो जाएगा 3। और उसका जो है बी में दिया एप्पल, APPLE, तो ए का जो अपोजिट क्या हो जाएगा जेड, और पी का 16 होता है, भी 16, तो इसमें कितना ऐड करेंगे 27 हो जाएगा, ये 7 ये 17 10 27, तो 11, यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11, तो 11 किसका होता है के का, के जेड के बाद के किस में दिया है, जेड के बाद डबल के, तो जेड के बाद डबल के 1 में है, तो वी का हो जाएगा 1, वी का 1, बी का 1 जिसमें नहीं हटा देंगे, सी में नहीं है सी हट जाएगा, तो वी का 1 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया, तो वैसे क्या हो जाएगा, ये एल का जो है 12 होता है, तो 12 में कितना ऐड करेंगे, जो है 27 हो जाएगा 15, 15 किसका होता है ओ का, तो ओ, इसमें देखो ये ओ दिया है, और उसके बाद जो है ये 5 है, और 5 में 22 ऐड करेंगे 27 हो जाएगा। इस टाइप का जो है इसका अपोजिट निकाल सकते हैं। वैसे अब हम ग्रेप्स में निकालेंगे, तो जी का कितना होता है 7, और कितना ऐड करेंगे 27 हो जाएगा टी, तो जो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा टी, तो टी किस में दिया है, ये 2 और 4 दोनों में दिया है। उसके बाद जो आर का निकाल लेंगे, आर कितना होता है 18, और 18 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27, मतलब आई, जो है टी के बाद आई, टी के बाद आई किस में दिया है ये 2 में, ये सी का हो जाएगा 2, सी का 2, तो ऑप्शन ए में नहीं है, ते हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैसे जो है बाकी का निकाल लेंगे, जो है ग्रेप्स का जो है, और वैसे जो है गुआ का जो है ये जी का कितना हो गया 20, और यू कितना होता है, यू होता है 21, यू का 21 होता है, तो इसमें 6 ऐड करेंगे 27 हो जाएगा, 6 मतलब क्या हो जाएगा एफ, तो ये टी के बाद एफ दिया है, तो वी का हो डी का हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस टाइप का जो है मतलब इसका अपोजिट लेटर है उसको पुटअप करना रहेगा। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना मैच इट है। सूची 1 में लेटर सीरीज दिया गया है, और सूची 2 में जो है मिसिंग जो नंबर है उसको दिया, मतलब इसके आगे और क्या आएगा, ये सबके आगे ये जो क्वेश्चन मार्क ऐसे यहाँ भी, ऐसे यहाँ भी, तो जो मिसिंग नंबर है या जो सॉरी मिसिंग जो लेटर है उसको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सूची 1 में दिया है, मतलब सूची ए का जो है फर्स्ट का जो है ACFJO, ए का कितना होता है प्लेस जो है 1, और सी का 3, एफ का 6, और जे का जो है 10, और ओ का होता है 15। इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या, हम डिफरेंस देखेंगे, दोनों के बीच का है 2 का अंतर, इन दोनों के बीच 3 का अंतर, इनके बाद के बीच 4 का, इनके बीच 5 का। देखो 2 3 4 5, तो आगे क्या हो जाएगा 6, तो जो ये 15 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21, और 21 जो है किसका होता है यू का, यू कहीं पे दिया है क्या, हाँ ये 2 में दिया है, तो ए का हो जाएगा 2, तो ये ऑप्शन डी में नहीं है, तो ऑप्शन डी हटा देंगे, ए का 2 हो गया। उसके बाद बी का देखेंगे, बी में क्या दिया ZXUQL, जेड का कितना होता है 26, और इसका 24, इसका 21, इसका 17, और इसका 12। इसमें किसका अंतर हो रहा है डिफरेंस, इसमें जो है 2, इसमें जो है जुड़ रहा था प्लस हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है अंतर, देखो यहाँ पे मतलब जो है घट रहा है, तो जो है 26 में कितना घटाएंगे, जो है 24 आ जाएगा 2, तो 2 का माइनस हुआ, और यहाँ पे जो है 24 में कितना घटाएंगे तो 21 आ जाएगा -3, और यहाँ पे जो है फिर 21 में 4 घटाएंगे 17, तो -4, और फिर 17 में -5 करेंगे 12, और देखो यहाँ पे 2 3 4 5, तो आगे क्या हो जाएगा 6 को घटा देंगे, तो 12 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, और 6 किसका होता है एफ का, एफ किसी में दिया है ये 3 में, तो वी का हो जाएगा 3।
बी का 3, तो ऑप्शन ए बी में नहीं है, बी हट जाएगा। उसके बाद जो है सी का देखेंगे, सी में दिया है 2 4, बी का होता है 2 और डी का होता है 4 और जी का 7, तो 2 4 7 और 11 और पी का 16। इसमें क्या हो रहा है, प्लस होता जा रहा है, 2 का वृद्धि हुआ, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का और यहाँ पे 5 का, तो आगे क्या हो जाएगा 6। तो 16 में 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 22, और 22 किसका होता है, वी का। तो वी किस में दिया है, ये 1 में, तो सी का हो जाएगा 1। सी का 1 ऑप्शन ए में नहीं है तो हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का 1। उसका डी का 4, डी में क्या कंडीशन यहाँ पे, ये डब्लू का कितना होता है 23 हो जाता है, तो हो जाएगा 23 और ये 20, ये मतलब यहाँ पे 23 हो रहा है, यहाँ पे 20 और क्यू का 17, तो हो जाएगा 17 और एन का 14 और के का 11। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है, तो कितना घट रहा है ये, 23 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, 23 में 3 घटाएंगे 20 और उसके बाद जो है ये जो है टी और ये 17, तो जो है 20 में जो है 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में 3 घटाएंगे 17 और फिर 17 में 3 घटाएंगे 14, 14 में 3 घटाएंगे 11। मतलब यहाँ पे पूरा ये जो है इसमें 3 3 सब में माइनस हो रहा है, बाकी में दूसरा रूल्स हो रहा था, यहाँ पे 3 3 कम हो रहा है। तो आगे जो है ये 11 में जो है 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 मतलब एच, ये डी का हो जाएगा 4H, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया है संख्या का युग्म और सूची 2 में दिया है उससे संबंधित जो नियम या लॉ है उसको। तो जो ए में है 7 50, 8 65, 9 82 और 10 101। और सूची 1 में दिया है एक्स का स्क्वायर प्लस 1, जहाँ एक्स बराबर 10 है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 49 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50, तो ये हुआ। वैसे ही 8 में देखेंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 64 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65। मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर हो रहा है और 1 जुड़ रहा है। जैसे 9 का स्क्वायर हो गया 81, 1 जोड़ेंगे तो 82, 10 का स्क्वायर 100 और 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101। तो यहाँ पे ए में क्या दिया है, ये मतलब जो है फर्स्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स बराबर 10, एक्स बराबर जैसे 10 ले लेंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और एक 101। तो ये किस में हो रहा है डी का, तो डी का हो जाएगा 1, डी का 1 जिसमें नहीं उसको हटा देंगे। ये जो है बी में नहीं है और सी में नहीं है, बी और सी को हटा दिए। उसके बाद जो है ये सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स बराबर 7, एक्स बराबर 7 किस में दिया है, एक्स बराबर 7, 7 रखेंगे 7 7 49 और ये ए में है तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 जो है ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ही हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का हो जाएगा 2 और डी का 1। उसके बाद जो है बी का 3, बी के लिए क्या दिया है 8 और 65। ये जो है सी में क्या दिया है, ये 8 दिया एक्स बराबर, तो बी का हो जाएगा 3 और उसका जो है सी का 4, सी का क्या हो जाएगा 4, तो ये दिया है एक्स बराबर 9, तो सी का हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो शब्द दिया है उसको तार्किक क्रम और अर्थपूर्ण जो क्रम है सीक्वेंस है उसमें अरेंज करना है। के में दिया है प्रणाम, एल में दिया है परीक्षा और एन में दिया है एम में अध्ययन और एन में दिया है आवेदन और ओ में दिया है प्रवेश पत्र। इसमें इसको अरेंज करना है। देखो कुछ भी यहाँ पे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड दिया, जैसे अभी जो है टीचर भर्ती का ही तैयारी कर रहे हैं, टीचर भर्ती का, ठीक है, इसी को ले लेते हैं। असिस्टेंट टीचर जो है या सहायक शिक्षक या शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, तो क्या जो है सबसे पहले हम जो है आवेदन किए हैं क्या, तो उसके पहले यहाँ पे देखो जैसे अध्ययन दिया है, तो जो भी स्टूडेंट्स है या जो भी कैंडिडेट्स है टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती का तैयारी, तो सबसे पहले हम क्या किए हैं उसका अध्ययन मतलब तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्या जो है आवेदन करने के बाद तैयारी करेंगे क्या, हाँ कुछ लोग जो है आवेदन करने के बाद तैयारी करते हैं, लेकिन उसके पहले तो तैयारी कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा अध्ययन हो जाएगा। तो कुछ लोग जो है आवेदन के बाद तैयारी करेंगे करके डालेगा, तो उस कंडीशंस में ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं हम तैयारी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, फिर जो फॉर्म वगैरह आते हैं उसको आवेदन करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा अध्ययन करना, पहला हो जाएगा अध्ययन या तैयारी करना, तो एम हो जाएगा पहले नंबर पे। अब इसमें जो है परिणाम, परीक्षा, आवेदन, प्रवेश पत्र। अब क्या करेंगे हम तैयारी की, अब जैसे फॉर्म आया है, नोटिफिकेशन आया, तो क्या किया आवेदन किए, मतलब फॉर्म भरे, तो हो जाएगा आवेदन करना। अब आगे क्या हुआ आवेदन किए, तो जो है आवेदन करने के बाद क्या होगा प्रवेश पत्र, हमारा एडमिट कार्ड आएगा, तो हो जाएगा वो एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र। अब प्रवेश पत्र मिलेगा तब क्या करेंगे परीक्षा दिलाने जाएंगे, तो हो जाएगा एल परीक्षा दिलाना या परीक्षा देना। अब परीक्षा देने के बाद क्या होगा परिणाम या उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट घोषित होगा, तो हो जाएगा के लास्ट में। तो शुरू में क्या हो जाएगा एम, जिसमें एम नहीं हटा देंगे,
ऑप्शन ए में नहीं है और सी में नहीं है। ए और सी को हटा दिए, एम के बाद एन, एम के बाद एन, ए बी और डी दोनों में है, और एन के बाद ओ, एन के बाद ओ, ये जो है डी में नहीं है, डी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम एन ओ और एल और लास्ट में के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया यहाँ पे, नीचे दिए गए कथन असर्शंस और कारण रीजन के लिए सही विकल्प चुनिए। तो जो है कथन और कारण दिए गए हैं उसके लिए सही विकल्प का चयन करना है। कथन दिया है यहाँ पे, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े व्यक्ति। तो उत्तर दिशा मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, और इसकी ओर जो है उत्तर जो नॉर्थ डायरेक्शन से इसमें मुँह करके खड़ा हुआ व्यक्ति है। खड़े व्यक्ति जो है अपने दाएँ मुड़ना, अपने जो है खड़े व्यक्ति का दाएँ मुड़ना। तो जो एक खड़ा व्यक्ति है दाएँ मुड़ता है और उसे पूर्व दिशा की ओर ले जाता है। तो जो है दाएँ मुड़ेगा मतलब इसका जो उत्तर की ओर खड़ा है तो इसका दाएँ कौन सा हो जाएगा, घड़ी के डायरेक्शंस में, मतलब इधर हो जाएगा। और पूर्व की दिशा में चला गया मतलब यहाँ पे आ गया। तो ये जो यहाँ पे था उत्तर दिशा में, अब ये पूर्व में आया, तो कितने एंगल पे मूवमेंट हो रही है, 90 डिग्री पे। मतलब पूरे यहाँ पे था ये ऐसे आ गया तो ये 90 डिग्री पे मुड़ा। तो ये जो कथन ये सही है। इसका जो है ये कारण दिया गया है, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में आई है, मतलब जो क्लॉकवाइज में 90 डिग्री का घुमाव उत्तर से पूर्व की दिशा ओर होता है। तो जो है 90 डिग्री के घुमाव हुआ और कौन सा डायरेक्शन में आ गया, पूर्व के डायरेक्शन में आ गया। कारण भी सही है और ये कारण जो है ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और ये रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उत्तर आकृति से कौन सा सही होगा। तो जो प्रश्न चिन्ह है ये वाला और इसके स्थान पर जो है ये उत्तर आकृति दी गई ए बी सी और डी, इसमें कौन सा आकृति आएगा उसको बताना है। इसमें देखो ये क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6, तो जो है षष्ठभुज दिया गया है जिसमें 6 भुजा होता है। तो जो षष्ठभुज से ये पंचभुज हो रहा है, मतलब एक कम हो रहा है। और ये जो ये बाहर जो दिया है, मतलब जो अंदर में ये सर्कल बना है वृत्त, ये दोनों बाहर आ गया, मतलब एक था यहाँ पे 2 हो गया। तो इसी यहाँ पे ये जो एक वृत्त दिया है तो वृत्त जो है दोनों बाहर, मतलब एक वृत्त दिया है तो ये जो है वैसी साइड में आ जाएगा, ऐसे ये ऐसे। तो इस टाइप का जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे। तो ये जो बी में नहीं है और डी में नहीं है, मतलब बाहर वृत्त नहीं है, तो बी और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो ये चतुर्भुज है, तो इसमें जो क्या हुआ, ये 6 भुजा वाला था ये 5 भुजा वाला हो गया, मतलब एक भुजा कम हो रहा है। ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में एक भुजा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा। ये त्रिभुज हो गया, मतलब यहाँ पे क्या दिया है सी में 1 2 3 4 5 पंचभुज दिया है तो सी भी हट जाएगा। तो ये त्रिभुज हो गया और इसके बाहर ये वाला जो है 2 सर्कल हो गया, तो ये त्रिभुज बन जाएगा और बाहर 2 सर्कल हो जाएगा। तो ये किस में दिया, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो जो आकृति दिया गया है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 करके ये बी में टिक नहीं लगाना है क्योंकि इसमें जो है 12 नहीं है। जो है सबसे पहले ये पहला ये वाला जो ये वर्ग बन रहा है स्क्वायर उसको ले लेंगे ऐसे। अब इसमें देखेंगे कितना त्रिभुज है, तो इसका जो ये फार्मूला होता है ये ट्रिक होता है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे क्योंकि एक एक करके काउंट करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 4 है इसमें, मतलब ये 4 किए। अब ये 4 में 2 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी कितना होता है 8। तो इसमें जो है पहले वाला में कितना हो जाएगा 8, वैसे यहाँ भी हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8। ये जो 8 8 16 और 8 ये 24 हुआ। तो इसमें बी में जो ए में नहीं, आप ये बी भी हट जाएगा और ए में जो है ये 24 नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे तो ये जो है 8 यहाँ भी बन रहा है, या 8 यहाँ भी बन रहा है, 8 यहाँ भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला जो चतुर्भुज ये वाला और ये दोनों मिलकर यहाँ पे देखो ये बड़ा वाला बना रहा है, तो 1 हुआ ये। वैसे ही इसके जो ऐसे नीचे में बन रहा है 1 1 2, ये 2 हुआ। वैसे यहाँ पे भी बनेगा ये वाला 3 और वैसे यहाँ भी बनेगा 4। तो 4 ये जो इस टाइप का बना रहा है तो ये 4 ऐड हो जाएगा और इसमें तो 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। तो 28 किसने दिया है, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 या 28। इसमें टोटल कितना त्रिभुज बन रहा है 28 त्रिभुज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्न में छिपी हुई आकृति को पहचानें। तो जो निम्न ऑप्शन दिया ए बी, मतलब 1 2 3 4, तो चारों में कौन सा जो ये आकृति दिख रहा है यहाँ पे एक्स में, तो कौन सा आकृति है उसको यहाँ पे पहचानना है। तो देखो ये जो ऐसा टाइप का बना है इसमें, तो पहला देखेंगे पहला में इस टाइप का मिल रहा है क्या, नहीं, तो पहला वाला हट जाएगा। दूसरा में देखो इस टाइप का दिया है क्या, दूसरा वाला में ऐसा टाइप का ये दिखा रहा है,
मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ये जो प्रश्न आकृति है उसमें ऐसा नहीं है, ये दूसरा भी हट जाएगा। तीसरा में तो ऐसा टाइप का मिल ही नहीं रहा है, तीसरा भी हट जाएगा। चौथा में देखो ये दिया है, ऐसा टाइप का बना है, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये लास्ट वाला ऐसे चिपका है। तो ये जो लास्ट वाला दिख रहा है ये इसमें मिल रहा है, अब इसमें का जो लास्ट वाला ऐसा है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, मतलब जो ये प्रश्न आकृति में जो इस टाइप का जो चित्र बना है वो किस में मिल रहा है, 4 में मिल रहा है। तो 4 वाला हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प आकृति का पूर्ण रूप होगा। इसमें जो 4 विकल्प दिए ए बी सी डी, इसमें से कौन सा जो विकल्प है, ये आकृति जो दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन मार्क उसके जो प्लेस में पूर्ण रूप होगा। तो देखो यहाँ पे जो क्या है, ये ऐसे जो सर्कल बना है और यहाँ भी सर्कल बना है, लेकिन यहाँ पे क्या बना है कि जो क्या बोलते हैं रेक्टेंगल दिया गया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा रेक्टेंगल, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा रेक्टेंगल, और इसके अंदर में ऐसा सर्कल। रेक्टेंगल और सर्कल जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे। यहाँ पे देखो तो ये पूरा सर्कल दिया है, डी में डी हट जाएगा, और बी में भी सर्कल दिया है, बी भी हट जाएगा, और ए और सी में ये जो रेक्टेंगल दिया है तो ए और सी में से दोनों एक होगा। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला में एक जो क्या हो रहा है ब्लैक है और एक क्या है वाइट है, वैसे यहाँ पे एक वाइट है एक ब्लैक है, तो यहाँ पे ये वाला क्या है वाइट है, मतलब इसके अपोजिट क्या हो जाएगा ब्लैक, ये हो जाएगा ऐसे, ये ब्लैक, इसको ब्लैक कर देंगे ऐसे, मतलब ये वाला पूरा कलर भरा है ब्लैक वाला, तो ये जो है ऐसे इसका जो है ऐसे ऊपर वाला भरा है ब्लैक, तो ऐसे ऊपर वाला ब्लैक जिसमें नहीं उसको हटा देंगे, तो जो है ए और सी दोनों में ऊपर वाला ब्लैक दिख रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, ये ब्लैक है, तो ये वाला हो जाएगा वाइट वाला, तो वाइट वाला यहाँ पे देखो यहाँ पे नहीं दिया है, ये इस साइड बना है, तो ए हट जाएगा, और सी में क्या दिया है इस साइड दिया है, मतलब यहाँ पे दिया है ऐसे ऊपर वाला ब्लैक है और इधर वाइट वाला है, मतलब यहाँ पे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो है पूर्ण रूप किस में मिल रहा है सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।